4 बजने में 5 मिनट पड़े हैं और बेटा वेट करते करते सो गया। अभी दीदी को ट्यूशन छोड़ने जाना है और आज उसे नींद आ गई और मैडम को भी मैंने उठाया है और इसे जल्दी से ट्यूशन छोड़ने और इसका मन नहीं है और मैं पागलों की तरह वेट कर रही हूँ। पता मेरी नींद मुझे भी इतनी आ रही है क्योंकि इसे ट्यूशन छोड़ना है क्योंकि अगे 2 छुट्टियां होर हो जानिया ने। हाँ होनिया ने। और अभी बस इसे छोड़ के मैं सोच रही हूँ ना लॉक लगा के चली जाऊँ। 5 मिनट का रास्ता है, जल्दी जल्दी से फिर आ जाएंगे। ये मैडम का तो रोज़ का हो गया भी मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ तो बस अभी मैं सोच रही इसे ना फ़ोन यहीं पे छोड़ जाऊँ, बाई चांस उठेगा तो मुझे फ़ोन कर लेगा अपनी बुआ को फ़ोन कर लेगा सॉरी। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही इवनिंग टू नाइट रूटीन। वैसे ये व्लॉग कल का ही पार्ट है। कल आप लोगों से शेयर किया था ना जब मैंने पूजा की थी, उसके बाद शाम को जाना था, तो मैंने ये व्लॉग फिर यहीं से स्टार्ट कर लिया क्योंकि कल का व्लॉग भी फिर बड़ा हो गया था। और है ना देखिए मैंने सोचा फिर आज है ना अलग से व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो कल का पूरा दिन ही आप लोगों से शेयर हो गया, कल और आज। और इसे उठा रही हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है भी इसे सोते हुए मुझे छोड़ के जाना पड़ा ट्यूशन बेटी को छोड़ने। ये उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, थक गया था ना इसलिए फिर वो सो गया और मैं लॉक लगा के चली गई। वैसे तो 10-12 मिनट का ही रास्ता है, एक्टिवा पे तो छोड़ने जाना था इसलिए मैं जल्दी से चली गई थी। और देखिए लिविंग रूम में ये बैठ के टीवी देखते हैं ना, तो जल्दी से मैंने सेट कर लिया। इवनिंग के टाइम मैं ना झाड़ू नहीं लगाती क्योंकि देखिए एक बार ही घर में क्लीनिंग होती है, उसके बाद देखिए पूरा घर साफ़ ही आप लोग देख रहे हो। अभी मुझे जाना है छपार, तो मैं ना यहाँ से है ना गेहूँ लेके जा रही हूँ क्योंकि जब ज़्यादा जाया जाता है ना माड़ी पे तो है ना ज़्यादातर तो लोग है ना गेहूँ लेके घर से चले जाते हैं। क्योंकि पंजाब में तो हर घर में, खास तौर पे जो छोटे इलाके हैं ना गाँव है, वहाँ पे तो हर घर में ही गेहूँ स्टोर करके रखा जाता है। और वैसे भी ये मेरा नया गेहूँ है और मैंने सोचा मैं ना ले जाती हूँ, साथ में इसका भी माथा टिक जाएगा। और जो वैसे भी हम लोग जाते हैं, अगर गेहूँ घर से ना लेके जाओ वहाँ पे भी है ना देख गेहूँ और प्रसाद मिलता है, मगर नॉर्मली है ना जो अचानक से जाए वहाँ से ले लेते हैं, अदरवाइज़ तो देखिए घर से लेके ही जाते हैं। और मैंने भी थोड़ा सा ले लिया है, काफ़ी बड़ा लिफाफा है, मैंने जितना मतलब बेटा उठा पाए उतने उस हिसाब से ही लिया है। और अभी जल्दी से रेडी हो रही हूँ, इसे बोल रही हूँ जल्दी से टी शर्ट चेंज कर लो और बोल रहा है मैं थोड़ी देर बाद करूँगा, पहले आप है ना कैमरा बंद करो उसके बाद मैं टी शर्ट चेंज करूँगा। इसको आती है शर्म, इसके कपड़े चेंज करके फिर बात करते हैं। इसे लेके जा रही हूँ, अभी रेडी कर लिया है मैंने, इसे लेके जा रही हूँ सबसे पहले डॉक्टर के पास, फिर हम जाएंगे माड़ी पे है ना जय करने। और देखिए इसकी आँख पे जो फिंसी निकली है ना, इसके कान पे भी, यहाँ पे भी दिखाओ, यहाँ पे भी निकली हुई है। तो इसने ना बादाम इतने ज़्यादा खाए, बोलो खाए है ना, बादाम सौगी जो भी ड्राई फ्रूट पड़े थे ना, बाहर बैठा रहता था खाता रहता था। 1-2 बार मैंने चेक किया, मैंने बहुत बोला, बहुत डांटा, मगर ये खाने से नहीं हटा। और इतनी बार इसे मैंने बोला जो मैं पानी में सो करके रात को रखती हूँ सुबह वो खाया करो। और वो तो अपने फ्रेंड को है ना दे के आ जाता है स्कूल में, मतलब जो घर से लेके जाता है अपने फ्रेंड को दे के आ जाता है, उससे फिर लेता है बिस्किट, और बिस्किट के चक्कर में हम लोग इसे देते हैं ड्राई फ्रूट। तो आगे से बादाम खाने हैं, अभी बादाम निकल रहे, यहाँ भी बादाम निकल गए, यहाँ भी बादाम निकल गए बादाम ही बादाम हो गए मेरा पुत्र चलो लेके जाती हूँ अभी इसको। तो हम लोगों ने मेडिसिन भी ले ली है, बेटी को साथ में लेके जा रही हूँ, ट्यूशन का भी उसका टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा भी साथ में ही लेके चलती हूँ आगे। उसी हिसाब से घर से निकले थे और मेडिसिन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आज हमें वहाँ पे ट्यूशन में 10 मिनट वेट करना पड़ा क्योंकि डॉक्टर है ना फ्री बैठे थे। और बेटा बोल रहा था आज तो मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है मम्मा, मुझे ना जाते ही मेडिसिन मिल गई। तो डॉक्टर ने भी बोला है भी इसे है ना अगर बादाम भी देने 4 बादाम से ज़्यादा मत दो, 4 या 5, इससे ज़्यादा नहीं देने। तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, हमारे जहाँ पे मेला लगता है ना, छपार का मेला जो है ना माड़ी है, तो आज अच्छे से दिखाती हूँ क्योंकि जब मेले के टाइम आते हैं ना तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है। जो हम लोकल लोग होते हैं ना कोशिश करते हैं भी है ना पहला ही मेले से पहले ही है ना मिट्टी निकाल के चले जाएं, क्योंकि मेले के दिनों में यहाँ पे है ना अंदर आके माथा टेकना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आसपास के लोग और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे मिट्टी निकालने। तो है ना देखिए मैंने कल आप लोगों को बताया था ना भी गाड़ी के नीचे सांप आ गए, तो जिस वजह से हस्बैंड ने ना बोला भी तुम्हें ना शाम को माड़ी पे जाके भी माथा टेक के आ जाना। तो यहाँ पे मिट्टी निकाली जाती है, देखिए मैं गेहूँ लेके आई हूँ, प्रसाद मैंने ले लिया था। इस तरह से ना 7 बार मिट्टी निकाल के फिर माथा टेका जाता है और मैं बेटे को सिखा रही हूँ भी किस तरह से करना है। देखिए अपना जो कल्चर होता है ना, बच्चों को अगर टाइम टू टाइम है ना बताते रहे, उससे उनसे करवाते रहे ना, तो बच्चे सीख जाते हैं। तो कल जैसे इसने माथा टेका था ना, मैं अपने साथ लेके आई थी, घर पे था तो मैंने बोला चलो माथा टेको तुम। और बच्चे इसी तरह से, बच्चों का भी इंटरेस्ट बन जाता है अपने कल्चर में भी, क्या कल्चर है, किस तरह से हमको काम करते हैं। ये सब चीज़ें अगर बच्चे बचपन से ही देखें ना तो बड़े होके उनको है ना वो प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं होगी
कि आप है ना हमारा कल्चर फॉलो नहीं करते। हमें कोशिश करनी चाहिए इन्हें बचपन से सिखाने की। बेटी ने भी मिट्टी निकाल दी थी, देखो भाग के है ना गेहूँ देने आया। और यहाँ पे है ना ये चींटियों के लिए होते हैं, चींटियाँ और मक्खियाँ, ये चींटियों के लिए होता है। पहले तो बहुत ज़्यादा चींटियाँ थी, अभी पता नहीं गर्मी है इस वजह से है ना, तो मक्खियाँ ज़्यादा थी इसलिए बेटा डर रहा था। तो ये बहुत पुरानी माड़ी, और यहाँ पे है ना जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो लोग बहुत मान्यता है इस जगह की। इसलिए जो है ना यहाँ पे जो मेला लगता है पंजाब का सबसे बड़ा मेला है छपार। वैसे ये गांव है जो हमारा एरिया, वो है ना एक छोटा सा कस्बा है, ज़्यादा दूर नहीं है। आई थिंक है ना 5-7 किलोमीटर का ही फ़र्क है हमारे यहाँ से। तो हम लोग आए हैं, तो इसलिए फिर मैं ना जब भी मुझे टाइम लगता है मैं बच्चों को ज़रूर लेके आती हूँ। ख़ास तौर पे अगर कोई इस तरह के और मेले के टाइम हम लोग तो यहाँ पे आते हैं। आसपास के गांव के कस्बे के सभी लोग आते हैं। और रश तो आप लोगों से मैंने शेयर किया हुआ है ना, मेला का जब लगता है ना छपार का मेला, और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मैं शॉपिंग करती हूँ, तो आप लोगों से शेयर ही किया था। यहाँ पे मैंने गेहूँ डालने जा रही थी, भी अलग से थोड़ा गेहूँ डाल दूँ। और ये आंटी है ना यहाँ पे देख रेख तक करते हैं जो बाहर प्रसाद दे रहे हैं, और मुझे बोल रहे यहाँ पे सारा गेहूँ छोड़ जाओ। और मैं आंटी को बोल रही हूँ आंटी बाहर जो बैठे हैं मैंने उनको भी देना, और बोल रहे उन्होंने नहीं लेना तुम यहीं पे डाल जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो भी चढ़ावा चढ़ता ना तो ये लोग अपने घर पे ले जाते हैं। और मैं आंटी को बोल रही हूँ आंटी मैं बाहर जो बैठे मैंने उनको भी देना। और देखिए इतनी बोरी बड़ी भरी पड़ी है उनकी सामान से, जो भी लोग माथा टेक के जाते हैं ना। तो मुझे तो उनका ये चीज़ है ना अच्छी नहीं लगी। देखिए यहाँ पे ना जो गुंबद में इतना अच्छे अच्छे है ना, देखिए है ना चित्र बने हुए हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। नॉर्मली बहुत बार मैंने कोशिश की अच्छे से, कभी है ना मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ होती है, और फिर है ना इतने अच्छे से मैंने कभी दिखाया नहीं। और आप लोग दर्शन कर लीजिए, सच में इनकी कृपा सभी पर बनी रहे। हम लोग यहाँ पे है ना जो आसपास के लोग हैं बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये आंटी भी है ना यहाँ पे धूप बत्ती कर रहे, देख रेख कर रहे। मुझे लगता है ना देखिए कोई है ना अगर इंसान यहाँ पे बैठा है, हम लोग है ना घर से जिस चीज़ें लेके आते हैं, अगर ये लोग बैठे किसी आस में ही बैठे हैं तो ये लोग सेवा करते हैं, मैं मानती हूँ इनको देना चाहिए। मगर अगर कोई बैठा है मेरे हिसाब से ना उनको भी देना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अगर सभी बांट के मिल बांट के खाए ना तो देखिए इसी तरह से है ना संसार चलता रहेगा। अगर हर इंसान यही सोचे भी सब कुछ मुझे ही मिले तो वो मैं सोचती हूँ वो पॉसिबल ही नहीं है। इससे क्या है देखिए भुखमरी और गरीबी आती है, हमें ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। अगर हमें ना देखिए थोड़ी सी भी चीज़ें मिलती है तो हमें मिल बांट के ही खानी चाहिए। और देखिए अभी ये ना बन रहा है, पहले तो बहुत ज़्यादा सिंपल था जब मेरी शादी हुई थी ना यहाँ पे आते थे। तो अभी है ना काफ़ी कुछ बन गया और इतना सुंदर लगने लगा ना धीरे धीरे। देखिए हर जगह में ना जैसे जैसे मान्यता बढ़ती है। और ये तो है ना पंजाब का बहुत पुराना मेला है, इसे तो 10th की बुक में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। पंजाब का जो है ना छपार का मेला उसके बारे में पूरी डिटेल में बताया हुआ है। तो देखिए ये लोग ऐसे बैठे होते हैं, अगर थोड़ा सा इनको भी दे देंगे तो क्या चला जाएगा। मेले के टाइम देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो जो भी लोकल लोग जो आसपास के लोग आते हैं वो एक एक मुट्ठी ऐसे डाल देते हैं। इससे क्या होता है अगर इनकी 1 साल की कनक भी इकट्ठी हो जाए तो है ना अच्छी बात है ना। किसी का अगर हम घर की रोटी चला पाए तो इससे बड़ी तो है ना कोई सेवा हो नहीं सकती। और मैं पैसे वगैरह मैं नहीं देती, मैं कोशिश करती हूँ घर से ऐसी कोई चीज़ लेके जाते हैं तो वो इन लोगों को दे देनी चाहिए। तो है ना इसलिए देखिए मैं अभी घर को जा रही हूँ और मेरी आंटी से थोड़ी सी बहस हो गई थी। और मैंने आंटी को बोला आंटी मैं यहाँ पे भी रख के जाऊँगी जो मैं लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ के लिए ही लेके आई हूँ। मगर अगर कोई बैठा है तो मैं उनको ज़रूर दे के जाऊँगी, अगर कोई नहीं होता फिर तो मैं सारी गेहूँ वहीं पे रख जाती। और मुझे लगता है यहाँ पे भी है ना पुल बनेगा। देखिए इस साइड भी मिट्टी है और दूसरी साइड भी इन्होंने मिट्टी और है ना सीमेंट के वो पाइप वगैरह रखे हुए हैं। और काफ़ी बड़ी मिट्टी थी, काफ़ी पीछे तक थी, बेटी ने अच्छे से शूट नहीं किया। और उसके बाद आ गई हूँ देखिए शॉप पे शॉपिंग करने, क्योंकि देखिए मेरी आ रही है एनिवर्सरी और है ना मैंने बर्थडे पे भी कुछ नहीं लिया था। तो मैं हस्बैंड है ना बोल रहे थे ऐसा करना तुम अपने लिए कोई ड्रेस वगैरह जो भी लेना तुम ले लेना, क्योंकि गर्मी होती है। और मैंने सोचा कोई है ना मैं कुर्ती की देखती हूँ, मैं कुछ है ना इस तरह के कपड़े देख रही थी और हस्बैंड को साथ की साथ भेज रही हूँ। बेटी बोल रही थी डैडा की पसंद की ले लो मम्मा, नहीं तो डैडा बोलते तुम मेरे पसंद के कपड़े नहीं पहनते हो। और यहाँ पे शॉपिंग करते करते हम लोग लेट हो गए और यहाँ पे हो गया था हम लोगों का एक्सीडेंट। घर पे जाके ना आप लोगों को बताऊंगी क्या हुआ था। सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, 8:15 का ये टाइम है और घर का अभी सारा काम पड़ा। हम लोग यहीं पे आज ना हम लोगों को एक्सीडेंट हो गया क्योंकि ना हमारी स्कूटी की चाबी पता नहीं किसी और की स्कूटी में लग गई। हो लग गई। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे ही मैं ना शॉपिंग करके हटी तो मैंने ना बाहर आई तो अंधेरा हो गया था, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्कूटी खड़ी थी वाइट कलर की, सेम जैसी मेरी स्कूटी है। तो मैंने चाबी लगाई, लग गई, अंधेरा तो नंबर दिखा नहीं। तो आप लोग देखिए अगर हम चाबी लगाते तो वो ऐसा ही है ना भी हमारी मैं नहीं नंबर नहीं कुछ तुम्हें नहीं समझ आई। तो जैसे मैं ना एक्टिवा आधे रास्ते तक चला के आ गई, तो जब मैं थोड़ा सा चलाया मुझे लग रहा है भी उतनी स्मूथ नहीं चल रही जैसे मेरी पहले एक्टिवा चलती है। तो फिर मैं वापस आई और देखा ये मेरी एक्टिवा नहीं, मैं वापस आ रही थी
तो है ना एक बाइक वाला टेढ़ा लेके जा रहा था, मैंने ब्रेक लगा दी, हम लोग खड़े हैं और पीछे से ऑटो वाले ने ना आके ऑटो मारा एक्टिवा में। अरे बाप रे, हमारे चोट लगी है, मेरे पैर पे, बेटी पे भी। तो मतलब देखिए चाबी लगी अंधेरे में, पता नहीं लगा। तू बोले, तूने क्या बोलना है? इसे मजा आ रहा है, बोल रहा मैं तो बाल बाल बच गया। और मेरे और जैस्मिन के चोट लगी है। क्या है सच में, मुझे नहीं समझ आ रहा भी ऐसे कैसे हो गया। मुझे तो बस एक बार वो मुझे 2 बार थोड़ी सी अलग लगी कि साडी स्कूटी और एक गुना बड़ी सी ते और साडी स्कूटी तो एक गुना छोटी सी। तैਨੂੰ पता एक गुना ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ बस इसका अपना चलेगा। मैं चोट दिखाती हूँ जैस्मिन की। लगी है मेरे, ज्यादा लगी है मेरे पैर पे, यहाँ पे लगी है और ये देखिए यहाँ पे ऐसे रगड़ आ गई। और है ना वहाँ पे तो है ना कोई मतलब पता नहीं कैसे वो ऑटो वाले ने इतनी तेज, जबकि वहाँ पे हम ना आधा मिनट तक तो एक्चुअली रुके हैं, क्योंकि वो भी है ना पीछे कर रहे थे बाइक भैया जो वहाँ पे खड़े थे। तो आके ऑटो मारा पीछे से और उल्टा मुझे ही बोल रहे और सभी लोग उसे बोलने लगे। और मैंने बोला भैया मैंने तो ब्रेक लगाई हुई, आप देख रहे हो अभी 2 है ना बाइक आपस में खड़े हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, तो आप रुक जाओ, आप ब्रेक लगाओ। उन्होंने इतनी जोर से मारा। तो अभी बस है ना देखिए लेट हो गए हैं, तो पहले करते हैं पूजा। चलो जैस्मिन जोत लगाइए, ठीक है? चलो चलो। चोट तो आप लोगों ने देख ली ना, बेटी की इतनी लगी है चोट, तो ज़्यादा मेरे पैर पे ही लगी है। मगर बच्चे डर गए थे, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैं तो सीधा घर को आ गई थी और मैंने सबसे पहले अभी पूजा कर रही हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो, मगर है ना देखिए जब घर पे आए तो पूजा तो करनी है। और मैं ना अभी कपूर भी जला दूँगी। कभी कभी कोशिश करती हूँ जिस दिन मैं पूजा करूँ तो मैं कपूर जलाती हूँ। और मैं ज़्यादातर तो बेटी देखी पूजा करती है। अभी मैं बेटे को भी बोला है भी तुम भी पूजा पाठ किया करो। मेरी कोशिश यही रहती है भी बच्चे है ना आगे बढ़ के इन चीज़ों को सीखे। तो बेटी है ना शाम की पूजा बेटी ही करती है। अभी बेटा थोड़ा बड़ा हो गया ना, फिर इसे भी ये आदत डालूंगी। कपूर का देखिए जलाने के बाद पूरे घर में मैं इस तरह से है ना घुमाती हूँ। ये घर की पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। और आज वाकई में अगर है ना बचाव हो गया हम लोगों का, नहीं तो जिस हिसाब से उनने है ना वो ऑटो आके लगा ना, तो सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना था, बहुत ज़्यादा। मतलब काफ़ी पीछे से उन्होंने आके मारा और सभी लोग उनको बोल रहे हैं और उल्टा वो मुझे ही बोल रहे हैं भी हाँ आपने नहीं देखा। और मैं बोल रही हूँ अगर भैया मैं तो ब्रेक लगा के खड़ी हुई हूँ है ना। जैसे देखिए एक जो बाइक थी ना वो टेढ़ी है ना, वो घुमा के दूसरी साइड उन्होंने लेके जाना था और मैंने जल्दी से ब्रेक लगा दी। एक तो जिसकी एक्टिवा थी वो इतनी बेकार एक्टिवा थी ना, और ना मुझे तो यही लग रहा था भी मैंने ना देखी दोनों ब्रेक दबाए तब जाके कहीं ब्रेक लगी। और जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट होना था उसके साथ तो हुआ नहीं और पीछे से ऑटो वाले ने आके मार दिया। और हस्बैंड बोल रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बोला मुझे नहीं पता। वो बोलते हैं ना मेरी तो आई थी है ना, चलो इतना कम नुकसान हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। मगर जिसकी एक्टिवा थी ना पीछे से इतनी सी ठोकी उन्होंने, और वो तो पहले ही कबाड़ा थी, उसने और कबाड़ा कर दी। और मैं जिस शॉप पे कपड़े लेके आई ना, मैंने फिर उनको बताया भी इस तरह से, देखिए पता नहीं किसकी एक्टिवा भी, उसको लॉक नहीं लग रहा, खुल तो गया लॉक नहीं लगा। तो वो बोल रहे हैं ना कोई बात नहीं यहाँ पे छोड़ो। मगर मैंने 2 मिनट वेट की, क्योंकि देखिए लॉक खुला, कोई चोरी भी करके ना ले जाए, इस वजह से भी हम लोग लेट हो गए। फिर है ना वहाँ पे है ना वो भैया आए और वो भी हैरान हो गए थे भी ऐसे कैसे चाबी लग सकती है। और मैंने बोला अगर है ना चाबी घस जाती है ना जिसका लॉक, तो फिर इस तरह हर चाबी से खुल जाता है, तो अब इसका लॉक चेंज करवाओ। हम लोगों को तो काम ही ऐसा, देखिए मैंने भी 2 व्हीलर में काम किया है ना। और हस्बैंड बोल रहे थे ध्यान रखा करो किसी की भी एक्टिवा लेके आ जाती हो। और अभी है ना बेटे को मैं मेडिसिन दे रही हूँ। मैंने ना रेस्ट नहीं की, एक्चुअली पेन तो हो रही, मैंने रेस्ट नहीं की। मुझे ये हो गया अगर अभी मैं ना बैठ गई ना या लेट गई फिर है ना वो दर्द होने लगेगा, जिससे ऐसा ना हो भी मेरे से कोई काम ही ना हो। क्योंकि हस्बैंड ने भी आज है ना थोड़ा लेट आना है, बेटे ने फ़ोन करके तो बोला था उनको हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो वो बोल रहे थे भी मैं आऊँ। तो मैंने बोला नहीं, तो मेरा अब जो भी काम करना है आप वो कर लो, वो अभी इतना भी ज़्यादा चोट नहीं लगी है। बेटा तो बढ़ा चढ़ा के इतना बता रहा था ना, वो पहले थोड़ा टेंशन ले रहे थे। तो फिर वो तो उन्होंने लेट आना था। बेटी बोल रही थी डैडा को ही फ़ोन कर दो भी मम्मा रोटी लेके आ जाएं। तो हस्बैंड तो रात को रोटी खाते नहीं, हम 3 जने हैं। तो मैंने बेटी को बोला 6-7 तो रोटी बनानी है, क्या मंगवाना, तो मैं धीरे धीरे बना लूँगी। तो मैंने जल्दी से आटा लगा लिया, क्योंकि सुबह भी आटा चाहिए, तो मैं अभी लगा लेती हूँ, सुबह पता नहीं क्या हाल होगा। तो इस वजह से फिर मैं जल्दी से अभी देखिए रोटियाँ भी बना लूँगी। जितना काम हो पाएगा ना मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है भी है ना जब चोट लगती है ना तब इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता। जैसे है ना धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा ना फिर वो पेन ज़्यादा होने लगेगी। तो अभी काम तो करना ही है, चाहे मैं अभी कर लूँ चाहे बाद में, चाहे ना करूँ। देखिए रोटी बाहर से आ जाएगी, बाकी के काम भी तो करने ही है। तो इसलिए फिर मैंने ना थोड़ी सी हिम्मत करके खाना भी बना ही लिया। और सब्ज़ी तो सुबह जो पड़ी थी ना वो सुबह मैं बना के ही गई थी, वही पड़ी हुई है। और एक अरबी की सब्ज़ी भी पड़ी है, और मुझे सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से अभी है ना मैं बर्तन भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर के भी बर्तन पड़े थे।
तो मैंने सोचा देखिए अभी जो है ना किचन का काम जितना हो सके मैं निपटा के चली जाती हूँ। मैं गैस स्टोव भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी और जो खाने के बर्तन होंगे ना तो वो मैं ना फिर कल ही करूँगी, क्योंकि रात को वो नहीं होगा। अभी मैं ये है ना मतलब यहीं तक जो मेरा काम है वही कर रही हूँ, उसके बाद तो कोई काम नहीं हुआ। मैंने कोशिश तो की भी मैं बर्तन धो दूँ, क्योंकि जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, मगर जब है ना बॉडी आपकी जवाब दे दे तो क्या फ़ायदा। हस्बैंड बोल रहे थे भी ऐसा ना हो भी तुम है ना भी तुरने फिरने लग जाओ, क्योंकि वो पेन स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद थोड़ी हल्की फुल्की ना सूजन आ गई थी। तो वो बोल रहे थे खड़े होने से ना और ज़्यादा होगी तो तुम रहने दो, सुबह ही कर लेना जो भी करना है। थोड़े से बर्तन थे जो है ना खाने पीने के ही थे, जो हम लोगों ने खाना खाया था। और अभी यहाँ पे है ना कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आज कोई सेटिंग नहीं कर रही हूँ, बस मैंने है ना विंडो बंद करके अभी मैं जा रही हूँ। और ये मेरा व्लॉग यहीं तक है।